नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना समझें तो बड़ी तकलीफ होती है। इन दिनों राजधानी की सियासत में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नाम को लेकर सियासत जारी है और नाम को लेकर दो दिग्गज नेता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता नाम की सियासत को लेकर इन दिनों आमने सामने हैं। साथ ही चिट्ठियों का दौर भी चल चुका है। जी हाँ, आलम यह है कि एक वर्तमान सांसद को अब चिट्ठी लिखकर यह सवाल पूछना पड़ रहा है कि जब वर्तमान सांसद मैं हूं तो फिर पूर्व सांसद का नाम शिलापट पर क्यों अंकित कराया जा रहा है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसा ही हो रहा है। भले ही सांसद जी ने सवाल अपने सक्षम अधिकारियों से पूछा हो, लेकिन सांसद जी की इस चिट्ठी के बाद ये साफ हो गया कि सांसद जी इशारे इशारे में कह रहे हैं कि अब मेरी अहमियत ही क्या रह गई है जब मेरे रहते हुए भी पूर्व सांसद का नाम बार बार शिलापट पर अंकित कराया जा रहा है। दरअसल ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से सामने आई, जहां पर नाम की सियासत को लेकर समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद आर.के. चौधरी और पूर्व सांसद कौशल किशोर आमने सामने आ गए। जी हां, दरअसल मोहनलालगंज में विकास कार्यों में बार बार शिलापट पर पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कौशल किशोर का नाम अंकित कराया जा रहा था, जिसको लेकर वर्तमान सांसद आर.के. चौधरी ने अब एक चिट्ठी साझा की। जरा गौर से पहले इस चिट्ठी को देखिए, जिसमें साफ तौर पर आर.के. चौधरी ने इस बात को लेकर सवाल उठा दिए हैं कि जब वर्तमान सांसद मैं हूं, जब मेरी सल्तनत है, तो आखिर बार बार पूर्व सांसद का नाम अंकित क्यों कराया जा रहा है। तो देखा आपने, ये चिट्ठी आर.के. चौधरी के द्वारा साझा की गई है। ये वर्तमान सांसद हैं जिन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि बार बार शिलापट पर पूर्व सांसद कौशल किशोर का नाम अंकित कराया जाता है। दरअसल पूरा मामला मोहनलालगंज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर गौरा कॉलोनी में एक शिलापट का शिलान्यास किया गया। शिलापट पर वर्तमान विधायक के साथ पूर्व सांसद कौशल किशोर का नाम जब सामने आया तो कहीं न कहीं ये बात वर्तमान सांसद को खटक गई और समाजवादी पार्टी के सांसद जी ने इस बात को लेकर सवाल उठा दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के द्वारा जो छुटपुट मरम्मत के कार्य कराए जा रहे हैं, उन सड़कों पर बाकायदा शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान विधायक का नाम तो शामिल है, लेकिन सांसद की जगह जहां वर्तमान सांसद का नाम होना चाहिए, वहां पर पूर्व सांसद का नाम लिखा जा रहा है। कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद को तवज्जो नहीं मिल रही है। आखिर क्या वजह है जिसके चलते बार बार पूर्व सांसद का नाम अंकित किया जा रहा है। अब जरा गौर से इस शिलापट को देखिए। इस शिलापट में एक तरफ वर्तमान विधायक का नाम है तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद कौशल किशोर का नाम साफ साफ लिखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये दोनों ही किरदार एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी दोनों ही सत्ताधारी पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये दोनों ही किरदार हिस्सा हैं और साथ ही साथ वर्तमान विधायक को कौशल किशोर का बेहद करीबी माना जाता है, जिसके चलते जब ये सवाल आर.के. चौधरी के द्वारा पूछा गया और जैसे ही चिट्ठी वायरल हुई, इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के होने के वजह से ही बार बार कौशल किशोर का नाम लिखा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधायक के बेहद करीबी होने के चलते ही बार बार पूर्व सांसद होने के बावजूद भी शिलापट पर जब शिलान्यास की बारी आती है तो कहीं ना कहीं पूर्व सांसद का नाम लिख दिया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने जनता की अदालत में खुद को साबित किया और धमाकेदार चुनाव में जीत दर्ज की, उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतरे कौशल किशोर को हरा दिया था और ये साबित कर दिया था कि जनता ने बदलाव की ओर कदम उठाया है। उन्होंने बता दिया था कि जनता अब ये चाहती है कि सत्ताधारी पार्टी से हटकर अब कोई साइकिल पर बैठकर विकास की रफ्तार को बढ़ाएगा। लेकिन जनता के मुद्दों के इधर जिस तरीके से नाम की सियासत को लेकर जंग जारी है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद ने आपत्ति जताई है, साथ ही जिस तरीके की तानाशाही सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कौशल किशोर के नाम को लेकर की जा रही है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं